कि किस बेस पे आपने अभी तक ये सारा कुछ जो है ना वो अ, इसको खुले लाइन लगाया हुआ है, ठीक है? सीमा हैदर को आपने इतना ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दी हुई है, तो उसकी वजह कोई तो होगी ना कि क्या आपको जो है ना वो आप नहीं कर रहे। तो ये जो एडिशन है इसकी बेस पे आई डू बिलीव अब तो चूँकि वीकेंड है अब आई डू बिलीव कि ये लोग अब फाइल करेंगे फर्दर अदालत के सामने जाके कि भई ये अच्छा ये जो एडिशन 2 दफ़ात का हुआ है जिसमें हम कहते हैं कि एक तो जो है ना वो 6 मंथ की उसमें वो हो सकती है सज़ा हो सकती है और दूसरे में कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स और एडिंग एंड अबेटिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा वो नंबर्स जो हैं वो जो है ना वो आप देख सकते हैं इधर-उधर वो मैंने नहीं लिखे अभी। तो ख़ैर हमें तो उसका प्रोटोटाइप से है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो ये जो एडिशन है ये कहते हैं पुलिस ने खुद किए हैं अभी, ये किसी ने नहीं कहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले पुलिस को शायद कोई किसी तरह का वो नहीं था कि भई इसकी कोई पैरवी करने वाला है या नहीं, ठीक है। पहले पुलिस अपनी मर्ज़ी से जो कुछ कर रही थी कर रही थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है चूँकि मोमिन मलिक साहब इसको अच्छे तरीके से पैरवी कर रहे हैं इस केस की, वो हर लिहाज से सारे कानूनी नुक्ते लेके आगे चल रहे हैं। तो इस वजह से अभी पुलिस को मजबूर होके ये एडिशन करना पड़ा। एंड दैट्स व्हाट वी थिंक कि ये जो बेल वगैरह है ये अब कैंसल हो जाएगी इसकी सीमा हैदर की एंड यू नो देयर वुड बी आई वुड से कंक्रीट स्टेप्स इन दिस रिगार्ड सॉरी कि जो है ना वो चार्जेस आए और उन चार्जेस में ये सीमा हैदर तो बस इधर-उधर वो कहते हैं ना पंजाबी च फड़ा मारना, वो फड़े मारती फिर रही है। लेकिन उन चार्जेस में ये फंस नहीं ये फंसेंगे, ये निकल नहीं सकते बिकॉज़ यू नो देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन नंबर 1 पाकिस्तानी ये है। नंबर 2 आप देख लें कि इसमें बच्चों का जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं और नंबर 3 इन्होंने इल्लीगल एक्टिविटी करी है, ठीक है? और नंबर 4 इसमें जो बच्चों का वालिद है, ही इज़ हियर टू डिमांड हिज़ राइट। तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं? तो पर्सनली मेरा ख़्याल है कि ये सबसे अच्छा एक कंक्रीट स्टेप हुआ है इस वक़्त सीमा हैदर के केस में और मेरा ख़्याल है कि ये अपहोल्ड होगा लॉ अभी और इन लोगों की जो मैं समझता हूँ कि 2 नंबरियाँ हैं एपी सिंह और सीमा हैदर उनके साथियों की, वो उनका जवाब अब मिलेगा, ज़वाब मिलेगा ज़वाब। एपी सिंह का एक तो तरीक़ाकार हमने देख लिया कि इस वक़्त वो किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे रहे। जवाब जैसे सोशल मीडिया पे पहले देते थे कि भई हमारा तो जी हमारे पास तो ए टू जी प्लान हमारे पास है। नहीं जी बी टू जी प्लान जो है वो रोशन अज़ीम के पास है और ए प्लान हमारे पास है। तो वो ए प्लान अब नज़र नहीं आ रहा कि कहीं काम करता मतलब उसकी कोई अफ़ादियत नज़र नहीं आ रही। क्योंकि एट लीस्ट एपी सिंह को ये चाहिए था कि वो आके ज़रा थोड़ा-सा अपना वो तो कर देते जिसे हम कहते हैं कि जस्टिफ़ाई तो करें इस सारे चक्कर को, लेकिन अभी तक वो जस्टिफ़ाई कर ही नहीं पा रहे और एपी सिंह जी जो हैं वो इस वक़्त यूँ समझें कि गायब हुए पड़े और जैसे गधे के सर से सींग जो है ना वो गायब होता है, पता नहीं गधे के सर पे तो सींग होता ही नहीं है, हो सकता है एपी सिंह के सर पे हो। लेकिन एपी सिंह जी का जो खामोशी है, वो वाक़ईन इस वक़्त जो है ना वो परेशान कर रही सबको। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछना था कि एपी सिंह को कहें कि चलें कोई थोड़ी बहुत तो आप ब्रीफिंग दीजिए। पहले तो आप बड़ी ब्रीफिंग देते होते थे। लेकिन मेरा ख़्याल है एक और तरीके से वो जवाब दे रहे हैं कि भई हम जो है ना वो अमल के ज़रिए जवाब दे रहे हैं, जो कि अमल उन्होंने किया कि सीमा हैदर को फेरे लगवा दिए। तो मेरा ख़्याल है एपी सिंह जी इस साइड पे वो हैं क्या नाम है उसका चल रहे हैं लेके सिचुएशन को। लेकिन कब तक चलेंगे? देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे आपने इतना कुछ किया, आपने हर बात का वो बतंगड़ बनाया, आपने झूठ बोले, आपने सारे लोगों को परेशान किया, ठीक है? ऐसे ही है ना? तो अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा। एपी सिंह जी क्यों नहीं जवाब दे रहे? हमें भी बताइए, ताकि हमारे जो सारे दोस्त हैं जो इधर-उधर पूछ रहे हैं, वो अपना आपके जादू टोने का इंतज़ार में है, ठीक है? उनको भी पता चले कि भई चल क्या रहा है? कुछ तो बताइए, ठीक है? लेकिन हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी हो कि जी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को वो रखना है, जिसे हम कहते हैं कि मैंने खुफ़िया रखना है, तो इस वजह से मैं बात नहीं करूँगा। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी।